लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि मोटापा कम करने का कोई रूहानी इलाज पेश कर दें। मैं इंशाअल्लाह मोटापे के ताल्लुक़ से कुछ बातें और एक वजीफ़ा, एक रूहानी इलाज आपको पेश कर देता हूँ। तवज्जो के साथ सारी बातें सुनिए। इंशाअल्लाह मोटापा कम करने के ताल्लुक़ से निहायत कारगर बातें हैं। पहली बात तो ये कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो उमूमन खाने पीने में बेएहतियाती की वजह से लाहिक होती हैं। इसी तरह मोटापा भी कभी ग़िज़ा में अदम एहतियाती, खाने पीने में बेएहतियाती की वजह से मोटापा हो जाता है। यहाँ चंद चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिनका ज़्यादा इस्तेमाल मोटापे का सबब बन सकता है। घी, तेल और चिकनाई वाली चीज़ें ये मोटापा लाती हैं। अगर मोटापा है तो आप इन चीज़ों से परहेज़ करें। चीनी वाली कोल्ड ड्रिंक, इससे परहेज़ करें। भैंस का दूध, ये मोटापा लाता है, इससे बचें। दूध वाली चाय से बचें। बाज़ारी खाने से बचें। चावल कम खाएं। चार जानू बैठ कर ना खाएं। नमाज में जैसे यूं उमूमन लोग चार जानू बैठते हैं ना, नमाज में तो दो जानू बैठते हैं, जो उमूमन चार जानू ये दोनों जांग फैला कर बैठ के खाते हैं, इस तरह ना खाएं, बल्कि जो सुन्नत तरीका एक पैर उठा करके बैठते हैं उस तरीके से खाना खाएं। मोटापे के 4 घरेलू इलाज भी आप सुन लें। वजन कम करने के लिए सब्जियां, आलू वगैरह बादी अशिया के अलावा बेहतरीन नेमत हैं। सब्जियां जो है ना बेहतरीन नेमत है मोटापा कम करने के लिए। लेकिन आलू जो है ना, इसमें आलू मोटापा लाता है, आलू से बचें। मगर सिर्फ पानी में उबली हुई या एक फर्द के लिए सिर्फ चाय की 1 चम्मच का कार्न ऑयल डालकर पकाई गई हो। मजीद मसाला और हल्दी डालने में हरज नहीं है। रोज 3 अदद इंजीर खाने का मामूल बना लीजिए कि इंजीर मोटे पेट को छोटा करता और मोटापा को दूर करता है। इंजीर कसरत से खाएं आप। बेहतर यह कि 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर खाली पेट और रोजा हो तो इफ्तार के वक्त बिला नागा इस्तेमाल कीजिए। मोटापा और बहुत से अमराज इंशाअल्लाह उससे हिफाजत होगी। 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 अदद लीमू का रस मिलाकर पीने से जिस्म की चर्बी में कमी हो जाती है। जी हाँ, 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 अदद लीमू का रस मिला दीजिए और उसको पी लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये पेट की चर्बी को कम करता है और चेहरे में भी बशाशत और एक ताजगी लेकर आता है। मोटापे का सबसे बेहतरीन इलाज, सबसे बेहतर इलाज अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तजवीज़ फरमुदा है, और वो ये है कि भूख के 3 हिस्से करें। 1 हिस्सा ग़िज़ा, 1 हिस्सा पानी और 1 हिस्सा हवा और सांस। यानी भूख के 3 हिस्से करके 1 हिस्से को ही भरें। मुकम्मल पेट भर के खाना ना खाएं। हमेशा खाली पेट रखा करें। इससे भी मोटापा अल्हम्दुलिल्लाह कम होता है। मोटापे से नजात के लिए मुख्तलिफ काम, जिस तरह खाने पीने की वजह से मोटापे में कमी पेशी होती है, इसी तरह कुछ ऐसे काम हैं जिनकी वजह से मोटापे में कमी आ सकती है। इनमें से चंद ये हैं। रोज़ा रखने से मोटापे में कमी वाक़ई होती है। आप साल भर में हफ्ते में 1 रोज़ा रखने की आदत बना लीजिए। पीर का रोज़ा रखा कीजिए। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम भी रखा करते थे। जो भी मोटापे का शिकार है ना, हफ्ते में 1 रोज़ा रखने की आदत बनाइए, और हफ्ते में 1 की आदत बन गई तो उसको भी और बढ़ा सकते हो तो नहीं। रोज़ा जो है ना, ये भी मोटापा कम करता है। आहिस्ता और छोटे लुक़मे खाने से मोटापे का खतरा कम हो जाता है। पैदल चलने वाले मोटापे का शिकार नहीं होते। पैदल भी बहुत चला करें। जी हाँ, तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो तिब्बी एतबार से, हिकमत के एतबार से मैंने अर्ज़ कर दिया। एक आपको अमल भी पेश कर देता हूँ, रूहानी इलाज भी पेश कर देता हूँ। रोज़ाना किसी वक्त अव्वल आखिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 500 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शुरू में 100 मरतबा दुरूद शरीफ, आखिर में 100 मरतबा दुरूद शरीफ, और बीच में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसको 500 मरतबा पढ़ें। फिर इसको पढ़ लेने के बाद अल्लाह ताला से अपनी परेशानी ख़त्म करने के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर होगी, मोटापा ख़त्म होगी और आप एक नॉर्मल आदमी की तरह अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी जीने लगेंगे। तो एक अमल भी पेश कर दिया मैंने आपको, कुछ एहतियातें भी पेश कर दिया। आप इन बातों पे अमल कीजिए, देखिएगा इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आप पर रहम फरमाएगा, नजरे करम फरमाएगा और आपके मोटापे में कमी आनी शुरू हो जाएगी। अल्लाह करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।